हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बीआरओ ग्रिफ स्टोर कीपर टेक्निकल के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, आप सबके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और बहुत ही जल्द आपका स्टोर कीपर टेक्निकल का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो हमारे बीआरओ ग्रिफ स्टोर कीपर टेक्निकल के सिलेबस में एक टॉपिक है फायर प्रोटेक्शन एंड फायर फाइटिंग। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही ये भी कमेंट करें कि आपको और कौन से टॉपिक के बारे में जानना है, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। और जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप बीआरओ ग्रिफ से जुड़ी और सभी अपडेट लेते रहें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फायर प्रोटेक्शन एंड फायर फाइटिंग। तो आइए आज हम करते हैं आज हमारे टॉपिक फायर प्रोटेक्शन एंड फायर फाइटिंग को। तो जैसे कि आपको पता है कि स्टोर को आग से बचाने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उनमें से एक है फायर पॉइंट। फायर पॉइंट एक केस सा लकड़ी का केस होता है जिसके अंदर की लिखा होता है कि फायर स्टोर का नेचर क्या है, मतलब कि स्टोर किस चीज़ का है, राशन का है, व्हीकल पार्ट्स का है, एक्सेट्रा किस चीज़ का स्टोर है। और उसके अंदर फायर अलार्म वगैरह लगे होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके घरों में एक शो केस लगा होता है, वैसा ही फायर पॉइंट एक शो केस की तरह होता है जो कि स्टोर के अंदर आपको मिलता है। ये होता है हमारा फायर पॉइंट। सेकंड हमारा होता है फायर अलार्म, जो कि हर स्टोर के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। फायर अलार्म जब कि स्टोर में आग लगती है तो स्टोर कीपर का ये काम होता है कि वो फायर अलार्म को जल्दी से जल्दी एक्टिवेट करे, ताकि वो सबको अलर्ट कर दे कि जो स्टोर के अंदर आग लग चुकी है और स्टोर के अंदर काम करने वाले या बाकी लोग अपने आप को और सामान को बचा सकें। तो ये काम होता है फायर अलार्म का। उसके बाद होता है स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत होटलों में होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में होता है। ये एक छोटी सी मशीन होती है जो कि स्टोर के अंदर लगी होती है। ये आग लगने पर जब धुआं उठता है तो ये उस धुएं को पहचान लेती है और अपन सबको अलर्ट कर देती है, जिससे कि लोग अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और स्टोर के सामान को भी बचा सकते हैं। तो ये तीनों हमारे स्टोर को आग से बचाने के कुछ मेन पॉइंट थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम आगे करते हैं। ये अब हम जानते हैं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में, जिनका कि एक स्टोर कीपर को पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो हमारा सबसे पहला फायर इक्विपमेंट होता है वो होता है फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी कि अग्निशामक। ये जैसा कि आप फ़ोटो में एक कंटेनर को देख रहे होंगे, ऐसा कंटेनर आपने बहुत जगह देखा होगा जो कि आग को बुझाने के काम आता है। ये जो फायर एक्सटिंग्यूशर होता है, ये हमारे 4 टाइप के होते हैं। ये अलग अलग तरह की आग को बुझाने के लिए अलग अलग तरह के फायर एक्सटिंग्यूशर होते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं उन 4 टाइप के एक्सटिंग्यूशर को। तो हमारा सबसे पहला फायर एक्सटिंग्यूशर होता है वो होता है सीटीसी फायर एक्सटिंग्यूशर, जिसे हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोलते हैं। तो जब भी स्टोर में बिजली की वजह से, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आग लगती है, या मतलब जैसे तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई भी आग लगती है, तो उसको बुझाने के लिए हम सीटीसी फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल करते हैं। जो इसका कंटेनर होता है जिसके अंदर हम सीटीसी को डालते हैं, वो पीतल से बना होता है और ये एक भाप के रूप में इस कंटेनर से बाहर आता है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी से आग लगती है, हम सीटीसी से उस आग को बुझाते हैं, तो उस कंटेनर के अंदर से एक भाप के रूप में ये बाहर निकलता है। और फ्रेंड्स, आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी की आग होती है उसमें कभी भी वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको बुझाने के लिए कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना आपको करंट लग सकता है। तो हमारा जो अगला फायर एक्सटिंग्यूशर होता है वो होता है फोम फायर एक्सटिंग्यूशर। जो पेट्रोलियम से आग लगती है, यानी कि जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि से जो आग लगती है, उसको बुझाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल करते हैं। ये कंटेनर से फोम के रूप में बाहर निकलता है
और हमेशा याद रखना चाहिए कि पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाली आग में कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके लिए उसको बुझाने के लिए हम रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारा फोम फायर एक्सटिंग्यूशर होता है, इसके अंदर दो कंटेनर होते हैं, यानी कि ये दो कंटेनर से बना होता है। जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख रहे होंगे, इसके अंदर दो कंटेनर हैं। तो ये जो बाहर वाला कंटेनर होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से बना होता है, और जो इसके अंदर वाला कंटेनर होता है वो एल्युमिनियम सल्फेट से बना होता है। तो ये दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आप इन सबको एक कॉपी में नोट डाउन करते रहिए ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सकें। अब हमारा नेक्स्ट फायर एक्सटिंग्यूशर है CO2 फायर एक्सटिंग्यूशर। CO2 का मतलब आप सब जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। ये भी हम पेट्रोलियम से लगी आग को बुझाने में काम लेते हैं। अब हमारा चौथा और सबसे लास्ट फायर एक्सटिंग्यूशर है पाउडर फायर एक्सटिंग्यूशर। इसका इस्तेमाल हम गैस से लगने वाली आग को बुझाने के लिए करते हैं। जब भी कोई गैस लीक होने की वजह से आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए हम पाउडर फायर एक्सटिंग्यूशर का यूज़ करते हैं। अगला इक्विपमेंट है सैंड बकेट। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत से पेट्रोल पंप पे एक साइड कुछ लाल रंग की बाल्टियाँ रखी होती हैं, उनके ऊपर लिखा होता है सैंड। इसके अंदर रेत भरी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम की आग को बुझाने में रेत इस्तेमाल होता है, उसके साथ साथ जो कार्बनिक फायर होती है, जो कि लकड़ी या कोयले से लगती है, उसको बुझाने के लिए भी सैंड का इस्तेमाल होता है। उस आग को हम पानी से भी बुझा सकते हैं। और अब हमारा सबसे लास्ट इक्विपमेंट है वाटर बकेट, यानी कि पानी की बाल्टी। पानी से वैसे तो हम हर तरह की आग बुझा सकते हैं, छोड़ के इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम को, परंतु पेपर के हिसाब से हमें पढ़ना है तो कॉटन और जो क्लॉथ में आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम किसी भी आग को बुझा सकते हैं, पर हमेशा ध्यान रहे इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम से लगने वाली आग को कभी भी पानी से नहीं बुझाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा ये हम कमेंट में बताना। और जो आपको अगर और भी टॉपिक चाहिए, और अगर आपको BRO ग्रिफ स्टोर कीपर टेक्निकल की पोस्ट से जुड़े हुए और टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है। और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी टॉपिक ला सकें और आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकें।